बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 फिफ्थ चैप्टर की ये फोर्थ एक्सरसाइज है और इसके अंदर भी ये कहता है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, ये जो फिफ्थ चैप्टर है इसका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो फैक्टराइजेशन का चल रहा है। तो फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को फॉर्म में लेकर आना होता है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है विद फैक्टर्स। तो इसलिए कहा जाता है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स या कहा जाता है फैक्टराइज। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स जब कहा जाएगा तो भी हमें फैक्टराइज ही करना है। तो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है, ये तो मैंने लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखिएगा एक्सरसाइज में आपके पास ये एक्सरसाइज है 5.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो है वो सॉल्व करना है। इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 8a³ + 27y³, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। a³ + b³। तो जब भी हम फैक्टर्स करते हैं तो पहले फैक्टराइज करते हैं तो हम चेक करते हैं कहीं ये किसी फॉर्मूले से मैच तो नहीं कर रही। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूलाज की मदद से भी हम फैक्टराइज करते होते हैं, फॉर्मूलाज की मदद से भी हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम फॉर्मूलाज की मदद से फैक्टराइज करते हैं तो इजीली हो जाता है। तो और ये फॉर्मूला भी है a³ + b³, ये b³ है, ये b³ है और a³ + b³ जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है। और वो क्या फॉर्मूला है तो स्टूडेंट्स मैं ये लिखकर दिखाता हूँ, आपको याद होगा अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के अंदर मैंने आपको याद करवाया था। अगर a³ + b³ मिलेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a + b × a² - ab + b²। ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगर हमें क्वेश्चन इस शक्ल में मिल रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सारी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों रकमें एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ये फैक्टराइज हो रही हैं। तो हमें क्वेश्चन इस शक्ल में अभी मिला है एक्सरसाइज 5.4 के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। लेकिन जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उस वक्त हमें ये जानना है कि इसमें a क्या है। तो हमारा इसमें a जो है वो 2a है, इसका जब हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब 8 होगा और a का क्यूब a³ आ जाएगा, यानी ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब है ये हमें a मिल गया। अब उसके बाद हम b निकालें तो b जो है वो 3y मिलेगा और इसे जब हम क्यूब करेंगे तो ये 27y³ के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन में a और b ढूंढना होता है फॉर्मूला जनरेट करने से पहले। तो हमें a भी मिल गया है और b भी मिल गया है। अब हम फॉर्मूले के मुताबिक इसको जनरेट कर देंगे। कैसे? जैसे ये हमने जनरेट किया है, यानी a + b × a² - ab + b²। तो पहले a + b बना रहे हैं और a हमारा जो कि 2a है तो इसलिए हम a लिखेंगे + b यानी 3y लिखेंगे, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये चीज आ गई। अब हमने ये बनाना है तो हमारा a जो है उसको हमने स्क्वायर करना है। चाहे तो आप डायरेक्टली करें, क्योंकि डायरेक्टली करना सीखें। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या है ab, अगर आप देखें फॉर्मूले में क्या लिखा है a और b, तो ab का प्रोडक्ट लेना है। तो हमारा जो a है वो ये है और ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेंगे? पहले नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 3 = 6 और ay आ जाएगा, तो इसका मतलब है 6ay आ गया। और उसके बाद जो है वो b² करना है, तो ये b हमारा 3y है, इसको स्क्वायर करेंगे। जब 3² होगा तो क्या हो जाएगा 9 और y² होगा तो y²। ये हमारे पास हो गया a + b a² - ab + b²। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया क्योंकि क्वेश्चन इस शक्ल में मिला था, हमने उसको इस शक्ल में लिया है और ये प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की। तो हमें ये देखा कि क्वेश्चन भी एक फॉर्मूले से मैच कर रहा है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज होकर ये इसका आंसर आ गया और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें और मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हल करने लगे हैं। स्टूडेंट देखिएगा किस तरीके से इसको हल करेंगे। पहले सवाल देखें कि x³ और y⁻6 है और उसके बाद +8z³ है। तो अब हम इसको किस तरीके से हल करें? तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये भी एक क्वेश्चन जो है हमारा फॉर्मूला है, और वो क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है a³ + b³, यानी ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है? ये वैल्यू हमारी जो है x³ y³ किसका है और ये किसका क्यूब है? इसमें हमें a और b निकालना पड़ेगा। तो हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम a जो है वो हमारा, क्योंकि क्यूब है, x को क्यूब करने से क्यूब आ जाएगा, लेकिन y² को क्यूब करने से 6 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a³ + b, हमारा 2 को क्यूब करने से 8 आता है, z को क्यूब करने से z³ आ जाएगा।
तो इसके अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर भी ए क्यूब और प्लस बी क्यूब मिल गया, हमें ए और बी दोनों मिल गए। अब हम फॉर्मूले के मुताबिक इसको एक्सटेंड कर लेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें ऐसा एक्सटेंड करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, तो अब बिल्कुल इसको भी ऐसे ही एक्सटेंड कर लेंगे। तो हम एक्सटेंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हमें पहले बनाना है ए प्लस बी, तो हमारा ए जो है वो एक्स वाई स्क्वायर है, ये ए प्लस बी यानी 2z, ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी। ये हमारे पास वैल्यू अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी। अब हमने बनाना है a स्क्वायर, तो a इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y पावर 4, क्योंकि पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा y पावर 4। उसके बाद हमें प्लस के फार्मूले में माइनस होती है, फार्मूले की ये माइनस हमने लिखी है। अब इसको a और b का प्रोडक्ट लेना है, a और b, तो a और b में नंबर जो है वो 2 है और इधर कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 तो आ जाएगा, 2 1 2, और x y स्क्वायर और z, ये हमारे पास हो गया माइनस का 2ab, ओ सॉरी माइनस का ab, 2ab नहीं है, ab है ये, क्योंकि a और b का प्रोडक्ट लिया गया है, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस ab आ गया है, और प्लस का b स्क्वायर, b हमारा ये है 2z, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर आ जाएगा। और अब ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, तो 1 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में हमें मिल रहा है x पावर 6 और प्लस का 64 और t क्यूब। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो ये x क्यूब का सॉरी स्क्वायर का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, और ये क्यूब प्लस 64 जो है वो 4t का क्यूब है, तो 4t का क्यूब करेंगे तो 64t क्यूब आ जाए। तो अब हमारे पास a भी आ गया है और b भी आ गया है, ये हमारा a है ब्रैकेट के अंदर और ये हमारा b है। तो अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक हम किस तरह से एक्सटेंड करेंगे, ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी, ये सॉरी t है, और ये हमारे पास देखें a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास a है और ये 4t लिखा मैंने, ठीक है, और ये हो गया a प्लस बी। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमें लिखना है a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 आएगा, माइनस आ गया फॉर्मूले की, और फिर है a b, इसका प्रोडक्ट लेना है, तो 4 1 4, नंबर आपस में पहले मल्टीप्लाई होते हैं, 4 है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, 4 1 4, और x स्क्वायर t, ये हो गया हमारे पास माइनस का a b, फॉर्मूले का a b। कौन सा a b स्टूडेंट, ये वाला a b कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूले का माइनस a b, और प्लस का b स्क्वायर बनाना है, तो b हमारा क्या है, b हमारी वैल्यू ये वाली है 4t, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, t का स्क्वायर t स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन फैक्टराइज हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन हल कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ हल कर देता हूँ, 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा किस तरीके से होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है वैल्यू हमारे पास t पावर 5 और प्लस का t स्क्वायर और y क्यूब। तो अब हम इसे अगर फैक्टराइज करने जा रहे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो किस तरह से आएगा कि हम देखें कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये तो स्क्वायर क्यूब नहीं है, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। जब ये क्यूब नहीं है तो जाहिर है प्लस माइनस अगर नहीं हुए, बेस पावर सेम नहीं तो कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें है t पावर 5 t स्क्वायर, दोनों में t कॉमन है लेकिन छोटा पावर कॉमन आता है, तो t स्क्वायर कॉमन लेने से ये t क्यूब आएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो t पावर 5, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो 2 3 5 हो जाएगा ना। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो t स्क्वायर है वो चाहिए तो वो बाहर मौजूद है, सिर्फ y का क्यूब लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से भी फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है कि अगर कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो उसमें से कुछ कॉमन लेने के बाद फार्मूला बन जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट हम सीख रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे कि ये और ये दोनों किसी का क्यूब नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन थे, ये देखें ये क्यूब था, ये भी क्यूब था, इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था,
उसके बाद अगर ये देखें तो इसके अंदर ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, तो डायरेक्टली हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला। इसका भी हमने डायरेक्टली ए क्यूब और बी क्यूब बनाया, इसका भी डायरेक्टली ए क्यूब बी क्यूब बनाया। लेकिन इसके अंदर ये ए क्यूब नहीं है और ये बी क्यूब नहीं है, ये तो क्यूब है वाई टी स्क्वायर, ये पूरी टर्म जो है ये पूरी क्यूब नहीं है, इसके अंदर आधी क्यूब है आधा क्यूब नहीं है। तो हमने क्या करते हैं, जब ऐसा क्यूब होकर यानी क्यूब हम क्यूब ढूंढ रहे हैं, फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, तो फॉर्मूला अगर नहीं बन रहा तो इसमें से कॉमन निकालिए, जैसे कि ये निकाला। अब आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी फॉर्मूला बन गया। और कौन सा फॉर्मूला बन गया, जो मैं अभी आप ये सारे सवाल करते आ रहे हैं इस फॉर्मूले की शेप में आ गया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी इस फॉर्म के अंदर आ गई। तो अब हम इसको रहने देंगे, ये जो बाहर की वैल्यू है इसको तो यही रहने देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है। इसका ए क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से मैं बनेगा ए प्लस बी, ये हमारे पास ए प्लस बी, क्योंकि ए जो है वो हमारा टी है और वाई जो है वो बी है, क्योंकि ए को जब क्यूब करेंगे तो टी क्यूब आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने देना है ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी टी वाई, और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल है हल करना चाहिए। तो यहाँ पेज नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और उस पर हल कर लेते हैं। ये देखिएगा, इसी में ही हम इसको सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही का लास्ट क्वेश्चन है 6, और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है x पावर 4y और अपॉन 3 प्लस एंड x y पावर 4 अपॉन 81। और इस क्वेश्चन को जब हम क्यूब करने जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि आया ये फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, कंप्लीट क्यूब नहीं है। तो हम इसमें से दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें से कॉमन क्या है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारा कॉमन इसके अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है, इसमें आ रहा है 1/3 और ये 1/81, 81 3 का मल्टीपल है तो कॉमन है। जब कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो कॉमन होता है, जैसे कि ये 81 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 × 9 3 × 27 3 × 81, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर 81 आ रहा है। तो ये 3 और 81 में फैक्टर 3 है, छोटी वैल्यू को फैक्टर ले लेंगे, x पावर 4 y और इसमें x y पावर 4। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है इसमें x और y दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम देखें कॉमन कैसे निकाल रहे हैं, हम 1/3 ये निकाला और ऊपर की वैल्यू में हमारे पास x और y कॉमन है, क्योंकि x पावर 4 है, यहाँ पर x है तो x कॉमन लेंगे, y है और y पावर 4 है तो y कॉमन लेंगे, छोटी वैल्यू को कॉमन ली जाती है, ब्रैकेट दे देंगे। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बने। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 इसको मल्टीप्लाई करें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमारी ऐसे भी लिखी जा सकती है x y/3। ये स्टूडेंट बात को जहन में रखिएगा, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाली टर्म बने, तो हमें x का पावर 4 चाहिए और बस 3 भी मौजूद है बाहर, y भी मौजूद है, ये रहा y मौजूद है, सिर्फ हमें ये जो x पावर 4 है ये चाहिए इस टर्म को बनाने के लिए, इस टर्म को, क्योंकि कॉमन लेने के बाद पहली टर्म बनानी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे x का क्यूब, क्योंकि x क्यूब और ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, इसका पावर 1 इसका पावर 3 तो 4 हो जाएगा, और प्लस फिर x बाहर आ गया, y पावर 4 चाहिए तो y पावर क्यूब लिख देंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से ही हो गया है, जिसके अंदर ये फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसको फैक्टराइज फॉर्मूले की मदद से हम करवा लेंगे। पर जो कॉमन हमने निकाला है इसको वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में ही है। तो हमारे पास ये a है, a प्लस b आ जाएगा और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे ही हमने जनरेट कर दिया। स्टूडेंट ब्रैकेट जस्ट सेपरेट करने के लिए होती है, तो आप अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट जो ये भी आंसर है लेकिन इसको हटा देंगे, क्योंकि दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये सारी रकम इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 1/3 xy और ब्रैकेट में x प्लस का y और x स्क्वायर माइनस का xy और प्लस का y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट भी हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है एक्सरसाइज 5.4 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।